Hello बच्चों, let's see the question. In the circuit shown in the figure, a current I drawn from 60 volt battery until switch is opened. Current flows in circuit after the switch close is. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as combination of resistance. पहले तो हम इसका यूज करेंगे कि सीरीज में हमारे पास जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, और पैरेलल में हमारे पास जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. साथ में हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे दैट इज V इक्वल्स I इंटू R. इस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट है, हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो I है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी रेजिस्टेंस के, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम हमें यहाँ पे करंट देखने को मिलेगी. क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे दो कंडीशन मान के चले तो फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ पे जो स्विच है वो ओपन है इस तरीके से. तो सबसे पहले हम इसके लिए ये देखते हैं कि हमारे पास जो सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना बन रहा है, क्योंकि ये तो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया. तो हमारे पास जो सर्किट है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इसमें करंट आई हम इस तरीके से फ्लो अगर करवा रहे हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ करंट यहाँ से जाएगी कुछ करंट यहाँ से जाएगी, लेकिन जो ये 3 ओम है इसके थ्रू और इस 3 ओम के थ्रू यहाँ पे जो हमारे पास करंट जाएगी वो सेम जाएगी, यानी 3 ओम और 3 ओम यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट होंगे. इसी तरीके से यहाँ पे इस वाले नोड पे जाके हमारे पास जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन यहाँ पे जो 6 ओम के थ्रू करंट जाएगी वही यहाँ पे इस 6 ओम के थ्रू करंट हमें फ्लो होते हुए नजर आएगी. हम इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो करंट 6 ओम के थ्रू जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है, तो जो करंट यहाँ आएगी वही 6 ओम के थ्रू जाएगी. ये दोनों सीरीज में आगे और ये दोनों सीरीज में आगे. जो सर्किट होगा कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होगा कि 6 ओम प्लस 6 ओम ये बन जाएगा 12 ओम. इस तरीके से ये हमारे पास 12 ओम बन गया, और यहाँ पे 3 ओम प्लस 3 ओम दिस विल बिकम 6 ओम. तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग 3 ओम का रेजिस्टेंस है वो आ गया. ये हमारे पास यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, एंड यहाँ पे हमारे पास ये बैटरी लगी है दैट इज ऑफ द 60 वोल्ट. साथ में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 6 ओम है 3 ओम प्लस 3 ओम इसका जो यहाँ पे एक्सटेंशन है वो 6 ओम के साथ था, क्योंकि हमने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है. तो हमारे पास जो सर्किट होगा कुछ इस तरीके से हमें ये ऑब्जर्व होगा. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें ये 3 ओम आ गया, ये 6 ओम आ गया और ये 12 ओम आ गया. तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पे पैरेलल में. अगर हम देखें तो एक टर्मिनल सबके इस पॉइंट पे कनेक्ट है यहाँ पे, और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल है 3 ओम का तो डायरेक्ट 6 ओम के साथ इस पॉइंट पे है, लेकिन जो 12 ओम है वो भी हमारे पास सेम पोटेंशियल पे कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए कोई ड्रॉप नहीं होगा. जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो हम कह सकते हैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा दैट विल बी गिवन एज 1/12 प्लस 1/3 प्लस 1/6. हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आएगा दैट विल बी 12, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 2, तो वैल्यू बन जाएगी आर इक्विवेलेंट की दैट विल बी गिवन एज 12/7 ओम. नाउ ये तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया. इसके करस्पॉन्डिंग करंट को अगर हम कैलकुलेट करें दिस विल बी गिवन एज वोल्टेज V दे रखा है हमारे पास, तो हम सीधे इसको 60 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12/7 लिख सकते हैं. दिस विल बी गिवन एज 60 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12. सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 35 एम्पियर, और ये हमारे पास I के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में. नाउ सेकंड केस को अगर हम कंसिडर करें, सेकंड केस में हमने यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दिया है. इस तरीके से हमारे पास जो स्विच है वो क्लोज हो गया है. तो अगर हम स्विच को क्लोज कर दें यहाँ पे तो जो सर्किट है कुछ इस तरीके से हमें ऑब्जर्व होगा. सबसे पहले हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे. इट इज 6 ओम, ये हमारे पास सर्किट क्लोज हो गया है यहाँ पे. दिस इज 3 ओम, ये हमारे पास यहाँ पे 3 ओम आ गया. दिस इज अगेन 3 ओम, ये भी 3 ओम आ गया. यहाँ पे हमारे पास जो कनेक्शन है वो 6 ओम के साथ जा रहा है, एंड दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 60 वोल्ट. सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे भी हम कनेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले देखें अगर हम यहाँ पे तो जो 3 ओम है ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है इनके दोनों टर्मिनल आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है इस तरीके से, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से अगर हम इसको यहाँ पे 1/r' से इंडिकेट करें दिस विल बी 1/6 प्लस 1/3. एलसीएम 6 के बराबर आएगा. दिस विल बी 1 प्लस 2 3/6. तो r' की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 2 ओम. तो यहाँ पे जो सर्किट है कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा. दिस विल बी 2 ओम,
ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 ओम के बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 ओम के बराबर। क्योंकि ये जो 6 ओम है ये इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है या इस पोटेंशियल के साथ कनेक्ट है, हमने इन दोनों को एक ही पॉइंट के साथ यहाँ पे यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के इसको इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी। तो जो 6 ओम में यहाँ पे कनेक्ट है वो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस विल बी गिवन एज 6 ओम और ये हमारे पास 60 वोल्ट यहाँ पे इस तरीके से हमें दिखाई देगा। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये 3 ओम है हमारे पास यहाँ पे और ये 6 ओम है, दोनों के टर्मिनल डायरेक्टली आपस में कनेक्ट है। तो 3 ओम और 6 ओम ये दोनों मिलके पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे और हम जानते हैं 3 और 6 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे हमने पहले देखा था ये 2 ओम के बराबर बनेगा। तो सर्किट को अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें यहाँ पे तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 ओम, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन ये भी हमारे पास 2 ओम के बराबर बनेगा एंड दिस विल बी गिवन एज 3 ओम। और यहाँ पे हमारे पास जो 60 वोल्ट है कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे देखें इस केस में हम करंट मान लेते हैं आई डैश, तो जो करंट होगी वो इस पॉइंट पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन जो करंट 2 ओम में यहाँ पे हमारे पास फ्लो करेगी वही यहाँ पे 2 ओम में फ्लो करेगी। तो 2 ओम और 2 ओम यहाँ पे पैरेलल सीरीज में आ जाएंगे हमारे पास और 2 ओम प्लस 2 ओम ये हमारे पास 4 ओम के बराबर आ गया, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम आती है 4 ओम, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। और ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 3 ओम, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे पास यहाँ पे 60 वोल्ट के साथ। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो 4 ओम और 3 ओम यहाँ पे हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट है, इसका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, दैट इज 1/4 प्लस 1/3। एलसीएम यहाँ पे 12 के बराबर आएगा, दिस विल बी गिवन एज 3 प्लस 4 और ये आ जाएगा 7/12। तो यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें दिस विल बी 12/7 ओम। करंट की जो वैल्यू आएगी आई डैश दिस विल बी गिवन एज 60 डिवाइडेड बाय 12/7। अगेन यहाँ से अगर हम देखें 60 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 35 एम्पियर और पहले भी यही वैल्यू आई थी, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से करंट फ्लो इन द सर्किट आफ्टर द स्विच क्लोज इज आई, ऑप्शन ए इज द राइट वन। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।